हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई अकेडमी। हमारे लास्ट वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि वर्डप्रेस एग्जैक्टली होता क्या है, सीएमएस क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है। सो नाउ आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वर्डप्रेस जब आप गूगल के अंदर सर्च करोगे तो आपको दो वेबसाइट दिखाएगी। पहली दिखाएगी wordpress.com, दूसरी दिखाएगी wordpress.org। नाउ इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग फॉर ऑल, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि wordpress.com क्या होता है, wordpress.org क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं wordpress.com के बारे में। सो बेसिकली wordpress.com क्या है? इट इज़ अ होस्टिंग सर्विस दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। अब वर्डप्रेस ने खुद का अपनी एक वेबसाइट बना ली है, दैट इज़ wordpress.com, और वो क्या करता है, वो खुद होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओके वो खुद ही होस्टिंग प्रोवाइड करेगा। जहाँ पे वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको सिर्फ वहाँ पे अपना होस्टिंग सर्वर परचेज करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। ओके बट ये चीज़ होगी सिर्फ ऑनलाइन, और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा उसकी होस्टिंग सर्विस के लिए। ओके अब ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज़ अ पेड सर्विस विथ डिफरेंट प्राइसिंग प्लान्स। वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्राइसिंग प्लान होंगे जो कि हम देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ओके दूसरी एक चीज़ ये होती है कि wordpress.com के ऊपर जब आप जाते हो तो वहाँ पे होस्टिंग के रिलेटेड जो भी इश्यू है ना, वो खुद उसके सॉल्व करेगा। उसके लिए आपको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी रिलेटेड, होस्टिंग रिलेटेड, सॉफ्टवेयर अपडेट के, वो सारी चीज़ें वर्डप्रेस ही देखेगा। ओके उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे यूजर डू नॉट हैव एक्सेस टू सोर्स कोड ऑफ देयर वेबसाइट एंड आर लिमिटेड इन द थीम्स एंड प्लगइन दे कैन यूज। अब यहाँ पे क्या है, एक फैसिलिटी ये दे रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास आपकी वेबसाइट का कोई भी सोर्स कोड नहीं रहेगा। एज वेल एज यहाँ पे जो थीम्स और प्लगइन है वो लिमिटेड रहेंगे, बिकॉज वो जितने wordpress.com अलाउ करेगा वही चलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं चल सकता है। दूसरा होता है wordpress.org। अब wordpress.org क्या है? wordpress.org एक कम्युनिटी रन वेबसाइट है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप फ्री में वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और आपका कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर हो, होस्टिंग सर्वर हो, उसके ऊपर आप मैन्युअली उससे इंस्टॉल कर सकते हो। यस नाउअडेज यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है जो कि खुद प्रोवाइड करते हैं अपनी होस्टिंग सर्विस, ठीक है। उसके साथ वो वर्डप्रेस भी दे रहे हैं। बट इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल योर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर बाय ओन, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़, अगर आप सीख रहे हो वर्डप्रेस, टेस्टिंग कर रहे हो, तो आप अपने लोकल पीसी के ऊपर भी यहाँ से वर्डप्रेस लेके इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि यहाँ पे आपके पास आपके सोर्स कोड का एक्सेस होगा, बिकॉज आप अपने होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ वर्क कर रहे हो ना, तो सारा सोर्स कोड आपके पास रहेगा। एज वेल एज ये ज़्यादा कस्टमाइजेबल रहेगा। यहाँ पे आप अपने तरीके से उसे कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपनी खुद की कोई थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, यूजर हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर वेबसाइट एंड कैन इंस्टॉल एनी थीम एंड प्लगइन दे वांट। यहाँ पे आप अपने खुद के प्लगइन बना के भी इंस्टॉल कर सकते हो, कहीं से थर्ड पार्टी प्लगइन डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल रहेगी। ओके सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org। नाउ लेट्स सी कि wordpress.org और wordpress.com दिखती कैसी है और उसका यूज़ कैसे करना है। ओके सो वी विल गो टू अवर वेबसाइट नाउ। ओके सो हम यहाँ पे हमारे क्रोम ब्राउज़र के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप जैसे कि देख ही पा रहे होगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है। पहली हमने वेबप्रेस साइट ओपन करके रखी है, दैट इज़ wordpress.org। दूसरी है wordpress.com, अब यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ वी विल गो, सबसे पहले हम देखते हैं wordpress.com। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा रही है प्रोडक्ट्स, वर्डप्रेस होस्टिंग, डोमेन नेम भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, वेबसाइट बिल्डर उनका है वो यूज़ कर सकते हो। अगर प्लान एंड प्राइसिंग में चले जाते हो तो यहाँ से आपको कुछ कॉस्टिंग दिखाएगा, लाइक मिनिमम 160 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ईयरली बिलिंग करते हो तो प्लस जो भी टैक्सेस लगेंगे वो अलग से होंगे। ओके और इसके अंदर कुछ फीचर्स अवेलेबल है, कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर इस प्लान के अंदर अगर मैं जा रहा हूँ तो गूगल एनालिटिक्स नहीं है, प्रीमियम थीम नहीं मुझे मिल रही है, लाइव चैट सपोर्ट नहीं है।
अगर दूसरे 280 वाले प्लान में जाता हूँ तो वहाँ पे प्रीमियम थीम और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्लगइन की लिमिटेशन बहुत ही ज़्यादा है। एडवांस एसईओ का कोई भी टूल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर उससे ऊपर जाते हो तो 640 पर मंथ। सो यहाँ पे क्या होगा, wordpress.com के ऊपर से अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका। ओके, एज वेल एज आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें करने के लिए। सो बेटर है ना कि हम इसके ऊपर जाए ही नहीं। तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम चले जाएंगे wordpress.org के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमें दिख रही है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे कोई प्लान्स नहीं है बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली ओपन सोर्स। यहाँ पे देखिए आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हो, थीम्स अवेलेबल है, प्लगइन अवेलेबल है, मोबाइल होस्टिंग अगर जाना है तो वो wordpress.com के ऊपर ही ले जाएगा। कम्युनिटी, वर्डप्रेस की खुद की कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे आपको दिखाएगी कि मेक अ वर्डप्रेस, वर्ड कैम्प, मीटअप्स, फोटो डायरेक्टरी, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि अगर मैं मीटअप्स में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अपकमिंग इवेंट कौन सी है। जैसे कि अगर मैं अपकमिंग इवेंट में चले जाता हूँ, कहाँ के लिए चाहिए, ये देखिए ये सारी अपकमिंग इवेंट है, ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, आप इससे भी अटेंड कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल Jan 10 यहाँ पे एक इवेंट हो रही है जिसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है। सो आप Jan 10 के डेट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, Jan 11 को एक वर्डप्रेस का कुछ है एंड लिंकनॉल वर्डप्रेस मीटअप। ओके, सो ये है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड। अगर आप यहाँ से चले जाते हो तो देखिए ऑनलाइन मीटअप के लिए भी आपको दिखाएगा कि मीटअप स्टार्ट हो चुकी है, कैसे दिख रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। आपको यहाँ से फ्री है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 17 स्पॉट्स लेफ्ट है। सो आप इसे अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन अटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ ओके। यहाँ पे बहुत सारी उसकी कम्युनिटी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, सो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे वापस एक बार हमारे जो नॉर्मल वेबसाइट है wordpress.org उसके ऊपर चले जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कैसे करेंगे। सो वर्डप्रेस को डाउनलोड करने का तरीका बहुत ईजी है। wordpress.org के ऊपर चले जाओ, गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करो। नाउ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल योरसेल्फ। यहाँ पे लिखा हुआ ही है डाउनलोड एंड इंस्टॉल योरसेल्फ। आप अपने आप से डाउनलोड करिए और इंस्टॉल कीजिए। ओके, रिकमेंडेड दे रहा है कि PHP 7.4 होना चाहिए, MySQL 5.7 होना चाहिए, MariaDB का वर्जन 10.3 के ऊपर होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, सो वी विल गो टू अनदर और यहाँ से हम चले जाते हैं XAMPP डाउनलोड। बिकॉज अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोकल के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे XAMPP डाउनलोड कर लिया है, तो apachefriends.org के ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हो। सी दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन 8.2 यहाँ पे दिखा रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। अगर कैसे इंस्टॉल करना है आपको XAMPP नहीं मालूम है, डोंट वरी, हमने ऑलरेडी XAMPP इंस्टॉलेशन का वीडियो बना के रखा हुआ है। वो वीडियो यहाँ पे देखिए, आपको जो ये थंबनेल दिख रहा है वो थंबनेल वाला वीडियो के ऊपर आप जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है हमने कि कैसे आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो ऑन विंडोज़ PC। ओके, विंडोज़ PC के ऊपर आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो उसका यूज़ करके आप विंडोज़ PC के ऊपर कैसे XAMPP इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ 8, 10 कोई भी हो उसके ऊपर ये इंस्टॉल हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये XAMPP कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में था, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए। बिकॉज आई होप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि कैसे XAMPP का यूज़ करना है। ओके, सो जस्ट वॉच दैट वीडियो। नाउ वापस आ जाता है हमारे वर्डप्रेस के ऊपर। सो डाउनलोडिंग वर्डप्रेस के ऊपर दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल ही करना है, कुछ करना नहीं है, डाउनलोड वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए रिलीजेस दिखा रही, मैं डाउनलोड बाद में करूँगा, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलीजेस दिखा रहा हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे रिलीजेस दिखा रहा हूँ, तो से लेटेस्ट रिलीज दिखा रही है, उसके अलावा जितनी भी रिलीज़ आई है अब तक वो सारी रिलीज़ मुझे दिख रही है। फॉर एन एग्जांपल, बेटा वर्जन कब रिलीज़ हुआ था से लेकर यहाँ तक, सो 2007 के अंदर 0.71 जो रिलीज़ हुआ था। MU अगर देखा जाए तो 2008, 9 सारी रिलीज़ यहाँ पे दिखा रही है ना। ठीक है, जो भी रिलीजेस है वो दिखा रहा है यहाँ पे कि अक्टूबर 3, 2007 के अंदर सबसे पहली 1.0 रिलीज़ हुई थी। ओके, सो अभी तो हम लेटेस्ट जो है वही करने वाले हैं और वापस हम क्या कहते हैं, ये रिलीज़ एक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। सो यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है,
डाउनलोड वर्डप्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका इंस्टॉलेशन, अब इंस्टॉलेशन के जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन गाइड आपको चाहिए, यहाँ पे इंस्टॉलेशन की गाइड भी दी हुई है कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। बट डोंट वरी, हमारे इस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी उसको कवर करने वाले, तो क्यों इसको देखें। ओके, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस होता है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो फॉर नाउ हम हमारे स्टेप के अंदर चले जाते हैं। सो देखिए हमें क्या करना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम XAMPP को ओपन कर लेंगे, XAMPP को स्टार्ट कर लेंगे। XAMPP कैसे स्टार्ट करना है अगेन उसी वीडियो में दिया हुआ है ऑलरेडी, सो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी मेरा XAMPP स्टार्ट करके रखा हुआ है। सो आई विल गो टू माई डैशबोर्ड ऑफ XAMPP। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट एंड सी, यहाँ से हमारा लोकल होस्ट ओपन हो गया है। ओके, अब लोकल होस्ट के ऊपर वर्क कैसे करना है वो देखते हैं। सो लेट्स गो टू अवर XAMPP फोल्डर जहाँ पे हमको इंस्टॉलेशन करना है। ओके, लेट्स सी। ओके सी, ये हमारा XAMPP का फोल्डर है। नाउ XAMPP के फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो XAMPP control.exe, जिससे के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे और XAMPP को स्टार्ट करोगे। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपको अपाचे और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लेना है। अब उसके अंदर एक फ़ोल्डर होता है htdocs। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, htdocs को ओपन कर लेंगे। अब हमें जो भी काम करना है ना इस htdocs फोल्डर के अंदर करना है। ना उससे यहाँ पे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखे। आपका जब XAMPP फोल्डर ओपन होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक सिंपल फोल्डर होगा, एक या दो फोल्डर हो गए, एक दो फाइल होगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे htdocs के अंदर, और इसको मैं नेम दे देता हूँ वर्डप्रेस ट्यूट्स हिंदी। ओके, सो हमने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है और हमने जो जिप फाइल डाउनलोड की हुई है वो जिप फाइल हम इस फोल्डर के अंदर रख देंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप था XAMPP के अंदर htdocs के अंदर जाना है और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने का नेम आप कोई भी दे सकते हो, नॉट एनी इश्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपके इस फोल्डर को आपकी जो जिप फाइल है उसको पेस्ट कर देना है डाउनलोड फोल्डर के अंदर, या फिर डायरेक्ट इसी फोल्डर के अंदर आप डाउनलोड कर लो। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको करना है एक्सट्रैक्ट हियर। जैसे ही आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे एक और फोल्डर बन के आ जाएगा वर्डप्रेस का। ओके, नाउ वी विल वेट फॉर सम टाइम। देखिए तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का फोल्डर दिखा रहा है और यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हैं। सी, यहाँ पे फाइल्स की कोई कमी नहीं है। अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी देखता हूँ, नाउ सी यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स अवेलेबल है, दैट इज 2926 फाइल्स आर अवेलेबल इन दिस फोल्डर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी वर्डप्रेस बना के दे रहा है, हमें सिर्फ उसको एक्सेस करना है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रीनेम कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट के नेम के साथ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे ये वेबसाइट बनानी है फॉर सिंपल न्यूज़ की एक वेबसाइट मुझे बनानी है, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। सो न्यूज़ उसको हम कर देते हैं 24, तो है ही हमारे पास। ओके, सो हम कर देते हैं न्यूज़ 24/7। ओके, ये हमारी वेबसाइट का नेम हो जाएगा। नव से आप नाम कोई भी दे सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, और कैपिटल में देना भी ज़रूरी नहीं है, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, ये याद रखना है आपको सिर्फ। ओके, सो न्यूज़ 24/7 दैट इज़ माई प्रोजेक्ट नेम। अब हम चले जाते हैं हमारे क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, बाकी के सारे टैब मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख लिया है लोकल होस्ट स्लैश करके हमें क्या लिखना है, हमारे जो फोल्डर का नेम है, हमारा फोल्डर का नेम क्या है, न्यूज़ 24/7। लेकिन उससे पहले हमने एक बनाया था ना, क्या बनाया था, वर्डप्रेस ट्यूट्स हिंदी। नाउ से हमें दिख रही है। अब यहाँ पे न्यूज़ 24/7 है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो वी विल वेट टिल
हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। चलिए ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके हमारी फाइल आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे config setup config.php दिखा रहा है। अब ये PHP के ऊपर ही बना हुआ CMS है, सो सारी चीज़ें PHP से ही होगी, मेक श्योर। अब जैसे हमने फीचर्स के अंदर देखा था कि वर्डप्रेस मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है। वी विल गो विथ इंग्लिश एंड यूनाइटेड स्टेट। आगे जाके उसके अंदर कुछ भी चेंज करना है तो कर लेंगे हम लोग। सो यहाँ से हम कर देंगे कंटिन्यू। नाउ सी, अब मुझे क्या मांग रहा है, वो डेटाबेस का नेम मांग रहा है, यूज़र नेम मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है और डेटाबेस का होस्ट नेम और टेबल का प्रीफिक्स। लेट्स गो अहेड और चेक करते हैं कि हम कैसे इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है ना, क्योंकि डेटाबेस चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट /php my admin। अब जैसे ही आप लिख के एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे MySQL डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा MySQL का डेटाबेस ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले एक डेटाबेस हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे डेटाबेस बनाना है उसका नाम मैं दे देता हूँ WP ट्यूट्स हिंदी। ओके, मुझे हिंदी का जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसके लिए ये डेटाबेस क्रिएट करना है। सो अब हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। डेट्स इट, हमारे डेटाबेस का काम यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हमें डेटाबेस में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। मेक श्योर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करने वाले हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और करेंगे लेट्स गो। और जैसे ही लेट्स गो करते हैं तो सबसे पहले डेटाबेस का नेम मांग रहा है, वहाँ पे मैंने लिख दिया WP ट्यूट्स हिंदी जो हमने दिया था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है यूज़र नेम। ये जो है वो क्या है, मेरे डेटाबेस का यूज़र नेम। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लोकली होस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे डेटाबेस का यूज़र नेम आएगा रूट। जब आप होस्टिंग सर्वर के ऊपर करते हो तो वहाँ पे कैसे डेटाबेस का रूट ने यूज़र नेम और पासवर्ड निकालना है वो हम देखेंगे जब हमारा एक टॉपिक आएगा हाउ टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन सर्वर, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी के लिए हम करेंगे ये सारी चीज़ें लोकल के ऊपर। सो यहाँ पे हम कर देंगे रूट। अब मुझे चाहिए पासवर्ड। सो पासवर्ड कैसे लिखना है वो भी हम देखते हैं। तो पासवर्ड के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है। पासवर्ड के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है लोकल के लिए। ओके, और होस्ट डेटाबेस का जो होस्ट है वो रहेगा मेरा लोकल होस्ट। टेबल प्रीफिक्स किसी भी वेबसाइट के आगे आप प्रीफिक्स लगा दो, ज़्यादा बेटर है। लाइक मेरा है news24/7, सो मैंने कर दिया NTS_। ये हो गया मेरे वेबसाइट का प्रीफिक्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, मेरे डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल क्रिएट होगा ना उस टेबल के अंदर ये प्रीफिक्स है। अब टेबल क्या है, कैसे डेटाबेस होते हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है डोंट वरी। आप अगर सीखना चाहते हो MySQL के बारे में तो यहाँ पे जो आई आइकॉन दिया है वहाँ पे हमने ऑलरेडी MySQL के 2 ट्यूटोरियल्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा कुछ नॉलेज उससे मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मालूम है, सीखना नहीं है, डोंट वरी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सो हम इसको स्किप ही कर देंगे। सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद कर देंगे रन इंस्टॉलेशन एंड वी विल वेट फॉर सम टाइम। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको, आपकी साइट का टाइटल पूछ रहा है। सो मैं साइट का टाइटल नॉर्मली देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे न्यूज़ के लिए बनानी है, सो मैंने दे दिया न्यूज़ 24/7। ये मेरी साइट का टाइटल है। उसके बाद मेरा है यूज़र नेम। सो यूज़र नेम फॉर नाउ मैं दे रहा हूँ एडमिन। पासवर्ड दे रहा हूँ admin@123। अब देखिए वीक पासवर्ड है तो यहाँ पे वो भी दिखा रहा है। लाइक मैंने डॉलर करके RTN, देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गए, ये मुझे याद नहीं रहेगा अभी के लिए। सो मैं क्या लिखता हूँ admin@123। आप कोई भी दे सकते हो, मेक श्योर ये पासवर्ड मत देना, इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। और साथ में मुझे पूछ रहा है मेरी ईमेल आईडी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एक ईमेल आईडी डाल रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरी ईमेल आईडी लाइक news247 7@gmail.com। यहाँ पे आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। सो मैं यहाँ पे न्यूज़ उसके साथ डाल देता हूँ 444, कोई भी ऐस डाल देते हैं हम। ठीक है, ताकि ये किसी और के पास मेल नहीं जाए। ओके, और एक और चीज़ करनी है, दैट इज़ अ डिस्करेज सर्च इंजिन। मेक श्योर आप ये कर रहे हो जब आप नई वेबसाइट बना रहे हो, अदरवाइज वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर देगा डायरेक्ट गूगल के ऊपर और फिर क्या होगा, आपकी वेबसाइट रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी।
फेक डेटा के साथ। तो इसके लिए हम क्या करके देखिए डिस्करेज। लोकल के ऊपर कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऑनलाइन करोगे तो वेबसाइट जब तक आपकी प्रॉपर बन नहीं जाए, यानी कि एटलीस्ट इतना नहीं बन जाए जितना आपको गूगल के ऊपर दिखाना है, तब तक इसे डिस्करेज ही रहने दो। उसको बाद में हम एनेबल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो आगे के स्टेप में देखेंगे। सो उसके बाद हमें करना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। सो हम यहाँ से बाकी की यूआरएल निकाल देते हैं और सिर्फ जो हमारी वेबसाइट तक की यूआरएल है वहाँ तक हमने एंटर किया। सी यहाँ पे बेसिक हमारी वेबसाइट बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये कोई पोस्ट आ गया है, हेलो वर्ल्ड नाम का पोस्ट आ गया है वेलकम करके, नीचे कमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है, वर्डप्रेस कमेंटेटर, ये सारी चीज़ें दिखा रही है। सो हमारी एक वेबसाइट बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने कुछ भी कोडिंग नहीं किया, फिर भी बन गई ये वेबसाइट, राइट। सो दैट्स इज अबाउट हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उसके स्टेप थे। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम कुछ और देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर, जैसे कि ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको एडिट कैसे करना है, उसके अंदर सेटिंग्स कैसे करना है, कैसे थीम इंस्टॉल करना है, कैसे प्लगइन देखना है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली जितने भी वीडियो हमारे आते हैं उसकी अपडेट आपको इजीली मिलती रहे। बिकॉज इसी चैनल के ऊपर हम ऑलरेडी PHP के बिगिनर्स की एक सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल ऑलरेडी है, एंड्रॉइड की भी एक सीरीज़ ऑलरेडी इसके ऊपर बनी है, वर्डप्रेस की सीरीज़ आ रही है, और आगे जाके React.js की भी सीरीज़ आने वाली है, और ऑलमोस्ट सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी हम एक एक करके वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो आपके फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।